पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र, कविता व्यंग तक पहुंचना मित्रों, एक सच्ची घटना से जोड़ता हूं। एक दाना माझी, उड़ीसा का व्यक्ति, उसकी पत्नी की मृत्यु अस्पताल में हुई। 10 किलोमीटर तक अपनी पत्नी की लाश को अपने कंधे पर रख करके घर लेकर के गया। मेरे ख्याल से आप यहां बैठे हुए बच्चे बच्चे ने वो दृश्य देखा होगा। एक बार मुझे बता दें, कितने लोगों ने वो सोशल मीडिया पर वो दृश्य देखा। सर, ये शर्म की बात है हमारे लिए कि एक मेरी शिकायत उस अस्पताल से बिल्कुल नहीं है कि उसने एम्बुलेंस क्यों नहीं दी, क्योंकि अस्पताल सेवा का केंद्र नहीं होते। मेरी शिकायत उस दाना माजी से भी नहीं है कि वो 10 किलोमीटर तक क्यों अपनी पत्नी की लाश को लेकर के गया। लोग गलत कहते हैं कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। मैं कहता हूं मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है वो गरीब दाना माझी। अच्छा है, बहुत बढ़िया। मेरी शिकायत उन लाखों लोगों से है सर कि वो सड़क पर खड़ा होकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए उस गरीब आदमी का वीडियो बना रहे थे। आप सोच कर देखें, क्या एक भी आदमी के पास अपनी गाड़ी नहीं होगी? एक भी आदमी उस गरीब आदमी को ये नहीं कह सका कि ला तेरी पत्नी की लाश को मेरी गाड़ी में रख, घर तक पहुंचा देता हूं। सर, 1000-2000 किलोमीटर का सफर नहीं था, मात्र 10 किलोमीटर का सफर था, और हम रात भर ये चीखते रहे कि हम विश्व गुरु हो जाएंगे। हमारी संवेदनाएं इतनी मर गई। पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र, जिसे देखकर कोई नहीं रोया, न पुजारी न नमाजी। बहुत रो लड़ लिए सर मंदिरों और मस्जिदों के लिए, कभी मानवता के लिए लड़कर देखो। अच्छा है। पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र, जिसे देखकर कोई नहीं रोया, ना पुजारी ना नमाजी। पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दाना माझी। और जितने लोगों ने वो दृश्य देखा उनको ये भी याद होगा कि उसकी एक 14 वर्ष की बेटी है जो उसके साथ रोती हुई जा रही है। वो आदमी थक जाता है, अपनी पत्नी की लाश को नीचे रख लेता है, फिर शक्ति आती है, फिर चल देता है। पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र, जिसे देखकर कोई नहीं रोया, ना पुजारी ना नमाजी। पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दाना माझी, शायद दुनिया की सर्वाधिक किस्मत की हेटी, रोती बिलखती 14 वर्षीय बेटी। घर से अस्पताल तक मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गरीब होना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी। क्या बात है। मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गरीब होना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी। न जाने कितनी आंखों ने देखा होगा वो मंजर, एक एक कदम के नीचे गड़ा हुआ था मानो एक खंजर। उसकी जेब थी खाली ये माना, पर क्या रास्ते में नहीं पड़ी होगी कोई तहसील कचहरी अथवा थाना? क्या बात है। उसकी जेब थी खाली ये माना, पर क्या रास्ते में नहीं पड़ी होगी कोई तहसील कचहरी अथवा थाना? जिम्मेदार सरकारी अफसरों के बंगले जो जुटा देते हैं पल भर में हर तरह की गोटियां, और विकास का दावा करने वाले नेताओं की कोठियां, शायद वो उन सब के आगे होकर निकला होगा, और उसके बगल में हॉर्न बजाती हुई कारों ने उसको कितना छला होगा। आहा, बहुत अच्छे। शायद वो उन सबके आगे होकर निकला होगा, और उसके बगल में हॉर्न बजाती हुई कारों ने उसको कितना छला होगा। चुनाव नजदीक होते तो विपक्षी नेता तेरी पत्नी के शव को तुझे जलाने नहीं देते। चुनाव नजदीक होते तो विपक्षी नेता तेरी पत्नी के शव को तुझे जलाने नहीं देते, और उसे सड़क पे पटक के 4-6 दिन तो विधानसभा चलाने नहीं देते हैं। बहुत अच्छे। ये एक विडंबना है सर।
तमाशा देखने वालों की भीड़ ने अपने अपने मोबाइल निकाले, फोटो खींच डाला, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए मिल रहा था एक शानदार मसाला। चुनाव नजदीक होते तो विपक्षी नेता तेरी पत्नी के शव को तुझे जलाने नहीं देते और उसे सड़क पे पटक के 4-6 दिन तो विधानसभा चलाने नहीं देते। बता, इससे ज्यादा और हम तेरे लिए क्या करते? तू क्या चाहता था हम तेरे साथ शमशान तक चलते? वाह। बता, इससे ज्यादा और हम तेरे लिए क्या करते? तू क्या चाहता था हम तेरे साथ शमशान तक चलते? बावले, तेरे जैसों के साथ शमशान में कौन जाता है, क्योंकि तू वोट के अलावा किसी के क्या काम आता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, तुरंत बहुत अच्छे। तेरे जैसों के साथ शमशान में कौन जाता है, क्योंकि तू वोट के अलावा किसी के क्या काम आता है? फिर भी तुझे यूं अकेला चलता देख हर किसी ने अपने अपने तरीके से दया तो दिखाई, पर एक भी छाती ठोककर ये नहीं कह सका कि रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं भाई। एक भी छाती ठोककर ये नहीं कह सका कि रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं भाई। और अगर पत्रकार बंधु बैठे हों तो ये 4 पंक्तियां ले जाना। मेरे देश की युवा पीढ़ी बैठी है बेटा, एक तुम्हारे बुजुर्गों का शोध ले जाना। मृत प्रियजन की लाश आदमी के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है। अच्छा है। मृत प्रियजन की लाश आदमी के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने इसका एक उपाय खोजा है। इस बोझे को आदमी अकेला नहीं उठा पाता है, उस दिन पूरा समाज आदमी के साथ शमशान जाता है। बहुत अच्छे। इस बोझे को आदमी अकेला नहीं उठा पाता है, उस दिन पूरा समाज आदमी के साथ शमशान जाता है। वो कौन सी ताकत थी जिसके सहारे तू अकेला चला होगा, और रास्ते भर सहचरी की तमाम यादों ने तुझे कितना छला होगा, जिसका मजबूत कंधा जीवन के हर सुख दुख में तेरे कंधे के साथ मिलकर खड़ा रहा होगा। उसकी अंतिम विदाई में तू 4 कंधे नहीं जुटा पाया, ये कष्ट तूने कैसे सहा होगा? वाह, बहुत अच्छे भाई। अंतिम विदाई में 4 कंधे नहीं जुटा पाया, ये कष्ट तूने कैसे सहा होगा? दाना माझी, तू लाख गरीब सही, पर अपने कर्तव्य पालन में जरा भी नहीं चूका है। और सच कहूं तो तूने हमारे जैसे सभ्य लोगों के मुंह पर बड़े सलीके से थूका है, बड़े सलीके से थूका है। दादा को बोलो। एक व्यंग रचना और अगर आप कहें तो मैं पढ़ देता हाँ हाँ, हूं। जोरदार तालियां बजा के। हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ। मैंने शुरू में कहा था कि